आज के टाइम पे अगर सिर्फ स्टॉक में आप कैंडल देख के ट्रेड कर रहे हो तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते हो। आप लिख के ले सकते हो कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टॉक सिलेक्शन की। LVVMC टेक्निक क्या होता है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए? यू क्रिएट योर ओन इंडेक्स। आप अपना खुद का इंडेक्स क्रिएट कीजिए। स्टॉक का एवरेज रेंज क्या होता है, मोमेंटम कैसे करता है, स्टॉक जब मूव कर रहा है तो कितने परसेंट का मूव करता है। कि स्टॉक मान लीजिए अगर 100 रुपए का है तो स्टॉक का जो एवरेज दिन का मूव है वो 1.5 से 3 रुपए होना चाहिए। लास्ट 15-20 दिन से अगर वॉल्यूम का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब वो स्टॉक, अगर दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं मतलब भैया डेडली कॉम्बिनेशन है मोमेंटम का। इंडेक्स के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो 9:20 से 11 बजे का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है जहां पर मार्केट में मूव, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी सब रहती है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत डिमांडेड वीडियो है। काफी सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एंड हमने इस चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने डिस्कस किया था कि आप गलत इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिएगा। एंड उस वीडियो पर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टॉक सिलेक्शन की, कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप सही स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हो इंट्राडे में तो आप बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर सकते हो, एंड अगर आप बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। तो आज की वीडियो को बहुत आसान मैं बनाने वाला हूं, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत आसान बनाने वाला हूं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इंट्राडे के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जो फिल्टर्स आपको बताने वाला हूं वो प्रूवन है, वो किसी भी मार्केट कंडीशन में काम करेगी। चाहे मार्केट अप ट्रेंड है, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड है, चाहे मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट भी अगर रहेगी तो वहां पर भी आप इंट्राडे में मोमेंटम के साथ पैसा बना सकते हो। वो मैं आपको टेक्निक्स और वो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। लेकिन इतना मेहनत करेंगे इस वीडियो में तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन भी यहां पर बना रहे। तो आज के वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाई स्टॉक सिलेक्शन मैटर, स्टॉक सिलेक्शन क्यों मैटर करता है उसको बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपना एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूं जो स्टार्टिंग से मैंने फॉलो किया है। मैंने ऑलमोस्ट 1000-2000 स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उस टेक्निक को एंड सबके लिए एक अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिला है। आई एम ड्रॉपिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फ्री, तो इससे आपकी काफी हेल्प होने वाली है। लेकिन उसके लिए वीडियो को आधा अधूरा नहीं, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि सारी क्लैरिटी मिले। बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, मेरा जो टेक्निक है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाला हूं। LVVMC टेक्निक। LVVMC टेक्निक क्या होता है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, उस पर हम यहां पर बात करेंगे। एंड उसके बाद बात करेंगे एक बार आपने LVVMC टेक्निक को फॉलो किया तो एंट्री और एग्जिट के क्या क्राइटेरिया यहां पर होने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि भाई स्टॉक सिलेक्शन मैटर्स। स्टॉक सिलेक्शन क्यों मैटर करता है? देखिए, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मूव और आपको चाहिए वोलेटिलिटी। भाई अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, अगर वो स्टॉक मूव नहीं करेगा हाउ विल यू मेक मनी? एंड दूसरी बात, मूव कैसे करेगा? वॉलिटिलिटी होनी चाहिए स्टॉक में। अगर वॉलिटिलिटी स्टॉक में नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते। कई बार क्या होता है कि हम लोग आते हैं, कोई भी स्टॉक देखते हैं, वहां पर कोई भी कैंडल देखते हैं और वो ट्रेड करते हैं। देखिए, ये 2025 है। आज के टाइम पे अगर सिर्फ स्टॉक में आप कैंडल देख के ट्रेड कर रहे हो तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते हो। आप लिख के ले सकते हो। अगर आपको आज के टाइम पे मार्केट से पैसा बनाना है, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा एंड अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए अपनी निफ्टी है, इसे हम बोलते हैं बेंचमार्क इंडेक्स। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसे हम बोलते हैं बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में अगर हमें ट्रेड करना है, सबसे पहला रूल ये लगाना है कि भाई ये जो स्टॉक है जिसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, ये स्टॉक अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करना चाहिए। आउट परफॉर्म का मतलब क्या है? आउट परफॉर्म का यह मतलब है कि अगर मान लीजिए निफ्टी उस दिन 1% ऊपर है तो ये जो अपना स्टॉक जिसको हम ट्रेड करने वाले हैं, जिसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसका क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं, ये 1% से ऊपर ट्रेड करे। क्योंकि अगर ये अपने इंडेक्स को, बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर उतनी मोमेंटम नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा जो अपना बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, तो निफ्टी सबको बैलेंस करते करते 1% भागा। अब हम वो सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे हैं। अगर वो इंडिविजुअल स्टॉक बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर सकता, इसका मतलब इंट्राडे में उसमें क्या ही मूव आएगा और क्या ही आप ट्रेड करने वाले हो। तो पहली बात,
वो स्टॉक जो है उसको बेंचमार्क इंडेक्स को आउटपरफॉर्म करना चाहिए। एंड बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, कुछ में मोमेंटम आता है, कुछ में मोमेंटम नहीं आता है। कैसे आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर हम एक एक करके यहां पर बात करते हैं। बट स्टॉक सिलेक्शन अगर आपने सही कर लिया तो आप बड़ा पैसा बना सकते हो। कई बार मार्केट साइडवेज भी होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज भी होती है, वहां पर भी जो मैं आपको LVVMC टेक्निक बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, लगाएंगे, तो आपको वहां पर भी काफी तगड़े मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा बात करते हैं भाई कि ये LVVMC टेक्निक है क्या, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या। L is for liquidity, V is for volatility, V is for volume, M is for momentum and C is for correlation with index। बस ये 5 चीजें आपको जाननी है। L for liquidity, V for volatility, V for volume, M for momentum and C for correlation। इन सब के क्राइटेरिया को अगर आपका स्टॉक फुलफिल करता है तो डेफिनेटली आप तगड़ा पैसा बना सकते हैं। बट उससे पहले ना मैं आपको एक हैक देने वाला हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने हैक दिया था एंड इससे उनको बहुत फायदा मिला। क्योंकि देखिए मार्केट में ना 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को फिल्टर करना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं भाई, जैसे निफ्टी इंडेक्स है ना, यू क्रिएट योर ओन इंडेक्स। आप अपना खुद का इंडेक्स क्रिएट कीजिए। ठीक है, आप अपना खुद का इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे माय नेम इज मैक, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मैक इंडेक्स बनाऊंगा। अब इस मैक इंडेक्स में होगा क्या, इस मैक इंडेक्स में होंगे 25 स्टॉक्स, 25 शेयर होंगे मैक इंडेक्स में। अब ये 25 शेयर मैं कैसे निकालूंगा, 25 शेयर निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज, भाई मेरे को सबसे पहले लिक्विडिटी चाहिए, है ना। LVVMC में सबसे पहले क्या है, लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी मतलब क्या, कि भाई अगर मैं कोई शेयर बाय कर रहा हूं तो मेरे को बेचने में दिक्कत ना हो, बेच रहा हूं तो बाय करने में दिक्कत ना हो, लिक्विडिटी प्रॉपर्ली स्टॉक में होनी चाहिए। ठीक है, तो लिक्विडिटी के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप निफ्टी 200 तक जा सकते हो। निफ्टी 200 एक इंडेक्स है, उसमें 200 स्टॉक्स हैं, उनके स्टॉक सारे लिक्विड होते हैं। तो आप निफ्टी 200 के इंडेक्स में से आपको 25 स्टॉक का एक बास्केट बनाना है, जिसको आप अपने नाम का इंडेक्स बोल सकते हो। अभी 25 स्टॉक्स में आपको क्या करना है, आपको 5 स्टॉक्स आईटी के, 5 स्टॉक्स फार्मा के, 5 स्टॉक्स केमिकल्स के, आपको 5 स्टॉक्स ऑटो के, और 5 स्टॉक्स आप ले सकते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, है ना। बाकी सेक्टर एक आधा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यूजुअली ये 5 सेक्टर रिकमेंड करता हूं, इनके 5 स्टॉक्स आपको निकालने हैं। अगर कोई एक आधा सेक्टर आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। कहां से निकालेंगे, निफ्टी 200 इंडेक्स। अब निफ्टी 200 इंडेक्स फाइंड कैसे करेंगे, सिंपली गूगल कीजिए निफ्टी 200 इंडेक्स लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। जैसे आप गूगल करोगे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा, उसमें से बस क्या करना है, कुछ मत कीजिए, उतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी में जाइए, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए, भैया निफ्टी 200 स्टॉक्स में से मेरे को 5 शेयर्स निकाल के दो, आईटी, केमिकल, PSU, फार्मा और ऑटो, वो आपको निकाल देगा। बाकी अगर आपको खुद से सेट करना, आप खुद से भी सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इससे क्या हो गया, आपका एक बास्केट बन गया, मेरे पास मैक इंडेक्स बन गया, है ना। मैक इंडेक्स बन गया कितने का, 25 स्टॉक्स का। अब देखिए इंट्राडे में जब हमें ट्रेड करना है तो हमें इन 25 शेयर में ट्रेड नहीं करना, पैसा बनाने के लिए 1 शेयर या 2 शेयर ही काफी है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि 25 में से 1 या 2 शेयर में मूवमेंट आएगा। द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि 25 शेयर में से 2 या 3 या 4 शेयर तो मूव करेगा ही करेगा, आउटफॉर्म करेगा ही करेगा, बड़ा मूव करेगा ही करेगा। तो आपको ना 5000 स्टॉक्स की देखने की जरूरत नहीं है, हर दिन आपको बैठ के ना स्क्रीनर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास 25 स्टॉक्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, हर 2 महीने पे जो स्टॉक बहुत कम मूव कर रहा है उसको निकाल के फेंक सकते हो, जो स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है उसको ऐड कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग खुद से कर सकते हैं हर 2 महीने पे, ये मैं सजेस्ट करता हूं। इससे क्या होगा, आपको रोज रोज स्क्रीनर पे जाके देखना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सा स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है, कौन स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है। क्योंकि अगर आपने 25 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं तो इंट्राडे में 25 में से 2 या 3 स्टॉक तो ऐसे होंगे जो कि हमारे LVVMC क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो ये आपका इंडेक्स बन गया, 25 शेयर आपने लगा दिए। अब आपको इन 25 स्टॉक्स में ट्रेड करना। मैं क्यों बोल रहा हूं 25 स्टॉक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, बेसिकली एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा कि आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर नहीं जा रहे हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है भाई, कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो आपको समझ आता है। ठीक है, तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वो होता है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन क्या मेंटेन होगा कि भाई आप सिर्फ 25 शेयर्स में ही बंधे हुए हो, इन्हीं में ट्रेड कर रहे हो। एंड जब आप 25 शेयर्स में ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा ना, आपके पास कम टाइम है, ऑब्वियसली बात है, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो इन 25 शेयर्स का जब आप चार्ट्स देखोगे, रोज देखोगे,
1 महीने देखोगे, 2 महीने देखोगे, 3 महीने देखोगे, आपको उन स्टॉक्स का कैरेक्टर, उन स्टॉक्स का मूवमेंट, किस टाइम फ्रेम पे कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं, कैसे रिजेक्शन लेते हैं, कैसे ब्रेकआउट करते हैं, उनके बारे में नॉर्मल ट्रेडर्स ज्यादा पता रहेगा। अगेन ये क्या करता है, ये आपका ट्रेडिंग में एज क्रिएट करता है। अगर आप 5000 स्टॉक्स में हर दिन नए नए स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो स्टॉक को समझने का आपको पास टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 25 शेयर्स है तो मार्केट बंद होने के बाद भी 25 शेयर्स का चार्ट आप थोड़ा थोड़ा करके, 10-10 शेयर्स का चार्ट आप क्या कर सकते हो, थोड़ा चेक कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक में कौन सा प्राइस एक्शन पैटर्न काम करता है, स्टॉक कैसे बिहेव करता है, स्टॉक का एवरेज रेंज क्या होता है, मोमेंटम कैसे करता है, स्टॉक जब मूव कर रहा है तो कितने % का मूव करता है, ये सारा डेटा आपके पास होगा। एंड जब ये सारे डेटा के साथ आप ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि सामने वाले बंदे को आप बीट कर पाओगे, आप एक एज अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो 25 स्टॉक्स आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिक्विडिटी हमने पता चल गई कि भाई लिक्विडिटी के लिए निफ्टी 200 के इंडेक्स में से 25 स्टॉक्स अपने निकालने हैं, लिक्विडिटी हो गया। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोलेटिलिटी के लिए यूज करेंगे हम लोग ATR, एवरेज ट्रू रेंज। अगर आपको ATR के बारे में पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ATR निकालना बहुत सिंपल है बॉस। आप आ जाओगे यहां पर चार्ट में, आप यहां पर आ जाओगे चार्ट में। यहां पर हम क्या करते हैं, एक सेकंड, हम आ जाते हैं, ओके, हम यहां पर आ जाते हैं चार्ट में। चार्ट में आप जैसे आओगे यहां पर, उसके बाद इंडिकेटर्स पे आना है। इंडिकेटर्स यहां पर आपको दिख रहा होगा, इंडिकेटर पे क्लिक मारिएगा। इंडिकेटर पे क्लिक मारने के बाद यहां पर सर्च करना है ATR। हम क्या सर्च करेंगे, ATR। ATR मतलब एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज का मतलब क्या होता है कि स्टॉक का नॉर्मल रेंज कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहां पर ATR लगा देंगे। एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी स्टॉक। स्टॉक का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वही बात है कि फिर भाई 3 महीने पुराना अपने को डेटा दिखाना पड़ेगा। उससे अच्छा निफ्टी का ही समझ लो आप, और उसको स्टॉक में आप यूज कर सकते हो ATR। क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो बनाने के टाइम पे इंसान को सोचना पड़ता है कि रूल्स क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ATR अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा निफ्टी का ATR 202 के आसपास है। बेसिकली ATR का मतलब क्या होता है कि जो इंडेक्स का प्राइस है। अब अगर आप स्टॉक का ATR देखोगे तो जो स्टॉक का प्राइस है उसका कितना परसेंटेज का मूव एवरेज अपने को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो निफ्टी में अगर आप चेक करोगे, तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है 24,250 के आसपास, है ना। लेट्स सपोज 24,250 के आसपास। इसका ATR दिखा रहा है अपने को 202। मतलब कि जो इंडेक्स का प्राइस है उसका कितना परसेंटेज नॉर्मली पिछले स्टॉक मूव कर रहा है, स्टॉक रेंज कर रहा है। इट इज लेस देन 1%। क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स प्राइस है उसका 1% कितना होता है, उसका 1% होता है 240 या 250 पॉइंट्स के आसपास होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए जिसमें अच्छी वॉलिडिटी हो, उसके लिए आप ATR यूज करोगे तो स्टॉक का ATR शुड बी बिटवीन 1.5 to 3%। 1.5 to 3% का मतलब क्या होता है कि स्टॉक मान लीजिए अगर 100 रुपए का है तो स्टॉक का जो एवरेज दिन का मूव है वो 1.5 से 3 रुपए होना चाहिए। अगर 3 रुपए से ज्यादा होगा तो ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। 1.5 से 3 जो है वो प्रॉपर स्वीट स्पॉट है जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, स्टॉक ने मूव भी किया है, स्टॉक ये भी दिखा रहा है कि भाई मैं मोमेंटम के लिए रेडी हूं, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ATR या तो इंडेक्स आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, और ना थोड़ी सी भी अगर मैथ्स आपकी सही है तो आप खुद से भी देख सकते हो भाई अगर स्टॉक 500 का चल रहा है, मेरे को 1.5% से 3% का मूव चाहिए, तो 500 का 1.5% कितना होता है, 500 का 1.5% विल बी अराउंड 7.5 और 3% कितना होगा 15। तो 7.5 से 15 पॉइंट्स का अगर मूव स्टॉक एक दिन में कर रहा है तो वो मेरा परफेक्ट वॉलिडिटी वाला क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। तो हमने लिक्विडिटी की बात कर ली, हमने वॉलिडिटी की बात कर ली। अब अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला भी है वॉल्यूम। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक में अगर हमें पैसा बनाना है तो भाई बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने से बाई करेंगे किसी भी स्टॉक को या किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को, तो हम मार्केट में मूवमेंट लेके नहीं आ सकते। आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में हायरार्की सबसे ऊपर पे जो बैठे हैं, सबसे टॉप पे जो बैठे हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उनका जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस स्टॉक को हिलाना बहुत मुश्किल। सो इंस्टीट्यूशंस के मूव को ट्रैक करने के लिए हमें वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। एंड वॉल्यूम का सिंपल फिल्टर आपको क्या यूज करना है कि आपको आ जाना है भाई डेली टाइम फ्रेम पे। आपको आना है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, है ना। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना है, बस लास्ट 2 दिन का आपको डेली का वॉल्यूम चेक करना है। और वॉल्यूम चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको आना है इंडिकेटर्स पे, वॉल्यूम लगा दीजिएगा स्टॉक में। आपको वॉल्यूम के नीचे आपको बार्स देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम के रेड और ग्रीन बार्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं डिटेल में एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस का एक हम लोग चैप्टर, एक कोर्स या एक वीडियो लेके, एक सीरीज लेके आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में एडवांस वॉल्यूम वीडियोस या एडवांस वॉल्यूम कोर्स लिख दीजिएगा। आपके लिए बहुत जल्दी वो भी हम लेके आ सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 दिन का वॉल्यूम देखना है और ये देखना है कि जो लास्ट आज का वॉल्यूम और कल का वॉल्यूम क्या इट इज ग्रेटर देन लास्ट 15 डेज का एवरेज वॉल्यूम। लास्ट 15 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है, लास्ट 15 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है, क्या उससे आज का वॉल्यूम और कल का वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आज का वॉल्यूम और कल का वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब धीरे धीरे करके यहां पर बड़े प्लेयर्स ज्यादा क्वांटिटीज में बाइंग प्लान कर रहे हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका इंटरेस्ट जाग रहा है। जब उनका इंटरेस्ट जाग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो यहां पर ट्रेड स्टॉक में करेंगे या स्टॉक में उनका इंटरेस्ट है। जब उनका स्टॉक में इंटरेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली आप मूव यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है और आज का और कल का वॉल्यूम को कंपेयर करना लास्ट 15 दिन के वॉल्यूम से। अगर लास्ट 15 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम का बार रहेगा, वॉल्यूम का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, बस ये देखिएगा कि लास्ट 15-20 दिन से अगर वॉल्यूम का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक एक आइडियल कैंडिडेट है जहां पर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एलवीवी एमसी में एलवीवी तो हमने देख लिया। अब एम इज फॉर मोमेंटम एंड मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए हम यूज करेंगे आरएसआई एडीएक्स। स्टॉक सेलेक्ट करना तो मैंने आपको बता दिया। अब उस स्टॉक को सेलेक्ट, आपने 25 स्टॉक बना दिया है, उस स्टॉक में कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल है मैं वो आपको बता रहा हूं। उसके लिए हम लोग एलवीवीएमसी यूज करेंगे। तो एम इज फॉर मोमेंटम एंड मोमेंटम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं है स्टॉक में तो आप पैसा कैसे बनाओगे। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आरएसआई एंड एडीएक्स। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस स्टॉक में आपका एलवीवी क्राइटेरिया मैच हो रहा है, वहां पर फिर मोमेंटम के लिए हम 2 इंडिकेटर लगाएंगे, आरएसआई एंड एडीएक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरएसआई या तो शुड बी ग्रेटर देन 65 और लेस देन 40। दोनों ही केस में अपना ये मोमेंटम वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। या तो आरएसआई लगा के देख लीजिएगा कि आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 65 या फिर लेस देन 40। और एडीएक्स में आपको बस ये देखना है, इट शुड बी ग्रेटर देन 20। अगर दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, मतलब भैया डेडली कॉम्बिनेशन है मोमेंटम का, ये पर्टिकुलर स्टॉक मोमेंटम करेगा ही करेगा। एक भी कंडीशन मीट हो जाती है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर दोनों कंडीशन मीट होती है तो फिर ये डेडली कॉम्बिनेशन है, वहां पर एक हाई कन्विक्शन ट्रेड हम मार सकते हैं। देखिए, इतनी सारी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड लेने से पहले प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर होकर ट्रेड नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है कि लंबे टाइम पे सस्टेन कर पाओगे। एंड इतना मेहनत या इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सही रास्ते पे सही सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करें। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को जल्दी पैसा बनाना है, तो वह क्या करते हैं, बस सुबह उठे, ट्रेड पंच मारा, सोच रहे हैं कि अचानक से पैसा निकल के आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रेडिंग विल गेट टफर एंड टफर, एंड यहां पर अगर आप स्मार्ट नहीं बनोगे, यहां पर अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है मार्केट में पैसा बनाना। तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एंड यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। ये बात आपको यहां पर समझना है। तो आरएसआई और एडीएक्स का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया आपको, जिससे आपका मोमेंटम कंफर्म हो जाएगा। एक बार मोमेंटम कंफर्म हुआ, लास्ट चीज बस आपको देखना जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, कोरिलेशन विद इंडेक्स। कि भैया अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इंडेक्स भी अप ट्रेंड होना चाहिए, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो इंडेक्स भी डाउन ट्रेंड होना चाहिए। बेसिकली आपको इंडेक्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना है, इंडेक्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना है। चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बने, जो अपना लिक्विडिटी है वो भी मैच हो रहा है, वॉल्यूम भी मैच हो रहा है, वॉलिडिटी भी मैच हो रही है, मोमेंटम भी मैच हो रहा है, सब मैच हो रहा है, बट सी अगर कोरिलेशन नहीं है इंडेक्स के साथ तो वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगा या आपको लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बहुत बार ट्रेड की है, तब मैंने रूल बनाया है, नॉर्मली ऐसे वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाए। ये ऑलरेडी चीज हमने पेड कोर्स में अपने स्टूडेंट को सिखाया है, उनके रिजल्ट्स आए हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि ये टेक्निक अगर आप भी यूज करोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड एक चीज और है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करना, ट्रेड करना, ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड आपके लिए ना हमने एक कम्युनिटी बनाई है, TSMG प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के ऑलमोस्ट 50% मेंबर्स ऐसे हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, 50% मेंबर्स ऐसे हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। एंड वो जब लाइव मार्केट होता है तो वो अपनी एनालिसिस, अपनी चार्ट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा, इस तरह से भी मार्केट को देखा जा सकता है, इस तरह से भी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको फायदा उठाना है, इस कम्युनिटी का अगर आपको हिस्सा बनना है, यानी कम्युनिटी का हिस्सा आप फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको कंप्लीट क्राइटेरिया बताया गया है कि कैसे आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। बस आपको डीमैट अकाउंट के लिंक मिलेंगे, उसमें से किसी भी एक डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाना है, वहां पर ट्रेड करना चालू करना है, फिर गूगल फॉर्म भरना है,
हमारी टीम बहुत जल्दी कनेक्ट करके आपको क्या करेगी, हमारी टीम आपको कंप्लीट कम्युनिटी का एक्सेस और जितने भी बेनिफिट्स है उसका एक्सेस दे देगी, जिससे आपकी ट्रेडिंग में और इनहेंसमेंट आएगा। बहुत सारे लोग ने कम्युनिटी ज्वाइन किया है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए एंड धीरे धीरे करके उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी पे एक्टिवली सुन रहे हैं कि ट्रेडर्स क्या बोल रहे हैं, क्या चीज मार्केट में चल रही है, कैसे मार्केट को रीड करना, कैसे मार्केट को देखना, रिस्क को कैसे मैनेज करना। तो उनकी आंखें खुल रही है एंड डेफिनेटली उनका यहां पर फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, भाई निफ्टी 200 से 25 स्टॉक का बास्केट बनाना है। 25 स्टॉक के बास्केट में किसमें ट्रेड करना, उसके लिए एलवीवीएमसी का हम लोग क्या करेंगे, एलवीवीएमसी का क्राइटेरिया फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर यूज करने के बाद 25 में से 2 या 3 स्टॉक तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के। लेकिन जब आप ट्रेड करें हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके साथ साथ आपको याद रखिएगा कि स्टॉक हमेशा उसी स्टॉक में ट्रेड करना आपको जो एलवीवीएमसी क्राइटेरिया को मैच करता है। अगर वो स्टॉक एलवीवीएमसी के क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है, आप ट्रेड नहीं करेंगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो सकता है, 5 दिन में से एक दिन ऐसा आए जहां पर वो 25 के 25 स्टॉक्स एलवीवीएमसी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हैं, या तो एल को मैच नहीं कर रहे हैं, या तो एम को मैच नहीं कर रहे हैं, या तो सी को मैच नहीं कर रहे हैं, या तो वी को मैच नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर एक प्रॉपर प्रोसेस साथ ट्रेड करेंगे तो सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है। अब बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने का, ठीक है, हमने एलवीवीएमसी क्राइटेरिया से स्टॉक तो निकाल लिए, ट्रेड कब करें? तो 2 टाइमिंग्स बहुत अच्छे रहते हैं। एक तो मार्केट खुलने के 5 मिनट बाद, मार्केट खुलने के तुरंत बाद ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट को भी टाइम लगता है थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए। तो 9:20 से 11 बजे का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है, जहां पर मार्केट में मूव, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी सब रहती है। तो वहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे का। उसके साथ साथ अगर आप सेकंड हाफ में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 से 2:30 बजे का टाइम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे लंदन सेशन भी खुला रहता है, FIIs, DIS इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव रहते हैं एंड अच्छे खासे मूव्स आपको 1 से 2:30 बजे के आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये 2 टाइम जोन्स हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी अच्छे हैं। अगर आप इन 2 टाइम जोन में से किसी भी एक टाइम जोन को पकड़ के ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि मेरी बात माननी है, आप अलग अलग टाइम जोन में ट्रेड कीजिए। आप 9 बजे ट्रेड कीजिए, 10 बजे ट्रेड कीजिए, 11 बजे ट्रेड कीजिए। डेटा मेंटेन कीजिए कि किस टाइम में, 1 महीने 2 महीने बाद किस टाइम पे जब आप ट्रेड कर रहे हो आपके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, आपके ज्यादा ट्रेड सही हो रहे हैं, उस टाइम पे ट्रेड कीजिए। सिंपल सी बात है, डू व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। इसलिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमेशा याद रखिए, कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो तो एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस माइंड में नहीं, सिस्टम में लगा के रखिए। माइंड वाला स्टॉप लॉस क्या होता है, हम लोग खिसकाते आते हैं, खिसकाते आते हैं, खिसकाते आते हैं। एंड एक टाइम पे क्या होता है, जहां 1000 का लॉस होने वाला वहां पर 10,000 का लॉस देके आते हैं। एंड फिर अलग एक एंजाइटी होती है, एक फोमो होता है कि इस लॉस को जल्दी कवर करना है। वो सब चक्करों में मत पड़िए, कोई एक ट्रेड आपके लाइफ को डिफाइन नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं सिस्टम पे लगाइए, अपने माइंड पे स्टॉप लॉस मत लगाइए। मैंने बहुत ज्यादा माइंड पे स्टॉप लॉस लगाया था, बड़े बड़े लॉसेस खा चुका हूं, इसलिए आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये गलती बिल्कुल नहीं करना। और जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आपका कोई भी ट्रेड में रहेगा वो 1:2 रहने वाला है। यानी अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 200 रुपए का टारगेट रहेगा। एंड एक सिंपल ट्रेलिंग टेक्निक में बता रहा हूं कि अगर आपका 100 रुपए का रिस्क है एंड 200 रुपए का टारगेट है, तो जैसे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, अपने लॉस को 0 कर लीजिए। यहां पर व्हेन यू गेट 1:1 ट्रेल SL2 कॉस्ट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे ही आपने जितना रिस्क स्टार्टिंग में लिया था उतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, टारगेट नहीं मिल रहा, उतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अपने रिस्क को 0 कर दीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे ना तो हो सकता है 10 में से 5 ट्रेड में आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। बट आपको समझना पड़ेगा इससे क्या होगा, आप फालतू का नुकसान मार्केट को नहीं दे रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगले दिन फिर से आने की, इस प्रोसेस को फॉलो करने की एंड ट्रेड करने की। एंड इस चैनल का जो मेन उद्देश्य यही है कि आपको हेल्प करना टू बिकम प्रॉफिटेबल। वही बात है कि मैं इतनी बातें बोलूंगा, आप कितने लोग फॉलो करते हैं मेरे को देखना पड़ेगा। आपके लाइक से मेरे को समझ में आ जाएगा कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा। तो बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा ये क्राइटेरिया लगा। एंड इस क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, रोज रोज कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। 25 स्टॉक्स आपके पास हैं, इन्हीं 25 स्टॉक्स में ट्रेड करना, उसमें से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड एक बार जब आपको एलवीवीएमसी क्राइटेरिया समझ में अच्छे से आ जाएगा, 1 या 2 बार आप वीडियो को देखोगे तो 2 मिनट लगेगा आपको आराम से स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने में एंड ट्रेड करने में। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी राय। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।